आज मैं आपको एक सच्ची स्टोरी जो बाइबल में लिखी हुई है लाजर की और एक धनवान व्यक्ति की सुनाऊंगा, जो कि लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक में लिखा हुआ है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यानी कि एक बहुत अमीर व्यक्ति था, सारे सुख विलास से रहता था, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी। और एक गरीब व्यक्ति होता है कंगाल, वो उसकी जो जैसे घर के बाहर ना हर रोज़ वो बैठा रहता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठन से अपना पेट भरे। वो गरीब व्यक्ति क्या सोचता था कि जो अमीर है उसका जो बचा कुचा बाहर फेंकेगा और मैं उससे पेट भर लूँगा। कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। जो कुत्ते थे ना, कुत्तों को भी उस पर दया आती थी गरीब व्यक्ति पर, जो उसके घाव थे ना, घावों को देखकर वो चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। एक दिन क्या हुआ, वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद एक ऐसी आरामदायक जगह है जहां पर जो सच्चे लोग होते हैं, जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो पहले के टाइम में यीशु मसीह से जो पहले का टाइम था, वो पहले अब्राहम की गोद में डाल दिए जाते थे। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने क्या देखा, अमीर व्यक्ति ने, वो भी मर गया, कि जो लाजर है वो आराम से अब्राहम की गोद में विश्राम कर रहा है। और उसने पुकार कर कहा, अमीर व्यक्ति ने क्या कहा पुकार कर, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। वो कह रहा है कि लाजर जो है उसको मेरे पास भेज दे। किस लिए? ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। क्योंकि जो नर्क है वो नर्क में पड़ा है अमीर व्यक्ति, और जो गरीब है वो कहाँ है? स्वर्ग में पिता के साथ। और वो उससे प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि एक लाजर को मेरे पास भेज दे, कि जो ये ना एक उंगली से थोड़ा सा पानी मेरी जीभ पर लगा दे, क्योंकि वो तड़प रहा है अग्नि की ज्वाला में, और उस बहुत ज़्यादा आग ही आ गया है जहाँ तड़प रहे हैं। जो वो व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति, तड़प रहा है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्योंकि वो क्या हो रहा था, तड़प रहा था उस आग में। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अब वो उसको समझा रहा है कि तूने जीवन भर बहुत ऐश किया है, तेरे पास बहुत कुछ था, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। जब वो दोनों पृथ्वी पर थे, अमीर और गरीब व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति ने उसके पर दया नहीं की। वो अपनी जूठन में से भी उसको नहीं देता था, और वो एक दिन तड़प तड़प कर क्या हुआ, मर गया। और जो थोड़ा बहुत देता था, और अब क्या है, अब दोनों व्यक्ति मरे हैं, तो अब जो धर्मी है और अधर्मी मरना तो दोनों को है। पर यहाँ पर जो अधर्मी है वो कहाँ पड़ा है? नरक में पड़ा है। और जो धर्मी है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो गरीब है, जो दीन है, जो हलीन है, वो कहाँ है? परमेश्वर के पास है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। यानी स्वर्ग और नरक में क्या है? ना तो स्वर्ग वाले नरक में आ सकते, ना स्वर्ग वाले नरक में जा सकते, कि जो यहाँ से उस पार
तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके, क्योंकि एक गड्ढा है, ना तो उधर से कोई नरक में से स्वर्ग में आ सकता है, ना स्वर्ग से नरक में कोई जा सकता है, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। और अमीर व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं तो चलो नरक में आ गया। वो कह रहा है कि लाजर को नीचे ज़मीन पर भेज दे और वो मेरे 5 भाई जो हैं उनको बताए यहाँ के बारे में कि मैं नरक में तड़प रहा हूँ, ताकि वो नरक में ना आए और वो मन फिराओ, और वो भी गरीबों पर दया करे। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। वो उससे प्रार्थना कर रहा है कि लाजर को नीचे ज़मीन पर भेज दे, ताकि वो मेरे भाइयों को बताए कि नरक में कितनी भयानक आग है। इस पर परमेश्वर ने क्या कहा? इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, यानी जैसे आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनाते हैं, उनके पास भी अब धरती पर जो है हम लोग क्या काम करते हैं, परमेश्वर का वचन लोगों को बताते हैं। वैसे भी उस टाइम पर मूसा और भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तकें हैं वो आज भी उन लोगों के हाथ में है जो परमेश्वर की योजना पर चलते हैं, और वो लोगों को सुनाते हैं परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कायदे कानून बताते हैं लोगों को। अब अब्राहम क्या कह रहा है कि वो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें तो उनके पास है, वो उनके सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरों में से उनके पास जाए। अब वो कह रहा है कि यदि कोई मरों में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो कह रहा है कि अब्राहम से कह रहा है कि मरे हुए में से यानी लाजर को नीचे भेज दे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरों में से कोई जी भी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आज हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं। लोग जानबूझकर अनजाना करते, सुनते भी नहीं और ना मानते, और उनकी ढीठ हाथ में इतनी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन से रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि उनको ये थोड़ा सा भी इल्म हो जाए, जिन लोगों को पता चलता है, जिनकी आत्मा में कार्य होता है, वो तो समझ जाते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और उस नर की आग से जैसे वो अमीर व्यक्ति तड़प रहा है और उस आग से वो बच सकते हैं। आमीन।